हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे 11th क्लास की फर्स्ट यूनिट सेट्स समुच्चय एक्सरसाइज 1.3। पिछले वीडियो में एक्सरसाइज 1.3 के 1 से 5 तक के प्रश्न सॉल्व किए थे। अब क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करते हैं। निम्नलिखित को अंतराल के रूप में लिखिए। इंटरवल की फॉर्म में लिखना है। तो मैंने आपको अंतराल बताए थे। एक होता है बंद अंतराल क्लोज इंटरवल, एक होता है खुला अंतराल ओपन इंटरवल, और एक होता है अर्धविवृत या अर्धसंवृत अंतराल सेमी क्लोज या सेमी ओपन इंटरवल। तो इनको अंतराल के रूप में लिखना है। तो 6 का फर्स्ट है x such that x belongs to R। x belongs to R, R means रियल नंबर, x वास्तविक संख्या है, कॉमा x छोटी है बराबर है 6 से और बड़ा है -4 से। x लेस देन और इक्वल 6, x ग्रेटर देन -4। अब इसका इंटरवल बनाना है, अंतराल बनाना है। तो इसका अंतराल बनेगा, इधर बराबर का चिन्ह नहीं है तो छोटा ब्रैकेट आएगा -4 और इधर 6 आएगा तो 6 पे बड़ा ब्रैकेट लगेगा। इसका मतलब है कि 6 इंक्लूड है, 6 शामिल है तो बड़ा ब्रैकेट बंद अंतराल आएगा इधर से। और इसमें इक्वल नहीं है तो इसमें -4 से बड़े आएंगे, -4 नहीं आएगा तो इधर छोटा ब्रैकेट लगेगा। सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड पार्ट, x such that x belongs to R, comma x लेस देन -10, -10 से छोटा है, ग्रेटर देन -12, -12 से बड़ा है। इसको सॉल्व करते हैं। अंतराल मीन्स इंटरवल। देखो दोनों ही साइड बराबर के चिन्ह नहीं है तो छोटे ब्रैकेट आएंगे -12, -10। -10 से छोटा है, -10 शामिल नहीं है, खुला अंतराल है, ओपन इंटरवल है। इधर x बड़ा है -12 से तो -12 शामिल नहीं है, -12 से बड़े आएंगे तो ये ओपन इंटरवल हो जाएगा, विवृत अंतराल हो जाएगा। यदि इक्वल का चिन्ह लगाए इसका मतलब वो अंक शामिल है तो उस साइड में बड़ा ब्रैकेट लगता है। थर्ड है x such that x belongs to R, comma x लेस देन 7 और ग्रेटर देन और इक्वल 0। हल अंतराल इंटरवल। अब देखो इधर बराबर का चिन्ह है तो बंद अंतराल आएगा 0, 7 में बराबर का चिन्ह नहीं है तो इधर छोटा आएगा। इसका मतलब है 7 शामिल नहीं है, 7 से छोटे हैं, 0 से बड़े हैं तो ये अर्धविवृत या अर्धसंवृत अंतराल है। फोर्थ पार्ट है इसका, x such that x belongs to R, x लेस देन और इक्वल 4, ग्रेटर देन और इक्वल 3। x छोटा है या बराबर है 4 से, बड़ा है या बराबर है 3 से। तो इसका इंटरवल बनाएंगे। दोनों साइड इक्वल के चिन्ह लगे हुए हैं तो 3, 4 बंद अंतराल आएगा, क्लोज इंटरवल आएगा। इस प्रकार
क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करेंगे। सेवन में आपको अंतराल दिए गए हैं। समुच्चय निर्माण रूप में लिखना है। अभी जिस रूप में लिखे थे समुच्चय निर्माण रूप, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखे थे, अब अंतराल दिए हैं, इनको समुच्चय निर्माण रूप में लिखना है। तो अंतराल दिया है आपको इंटरवल -3,0, तो इसका समुच्चय निर्माण रूप होगा सेट बिल्डर फॉर्म x सच दैट x बिलोंग्स टू R। अब देखो 0 से छोटा -3 से बड़ा है, तो x छोटा है 0 से और बड़ा है -3 से। x लेस देन 0 और ग्रेटर देन -3, छोटा ब्रैकेट है तो बराबर के चिन्ह नहीं आएंगे। 0 और -3 शामिल नहीं है, 0 से छोटे और -3 से बड़े हैं, तो ये आंसर हो गया। फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट है अंतराल। इंटरवल आपको दिया गया है, क्लोज इंटरवल है, बंद अंतराल है 6,12। जो ओपन इंटरवल था -3,0, तो इसका समुच्चय निर्माण रूप लिखना है। सेट बिल्डर फॉर्म में है x सच दैट x बिलोंग्स टू R। 12 है और 12 से छोटा है, x 12 से छोटा है, 12 के बराबर है, और 6 और 6 से बड़ा है, तो बड़ा है 6 से, 6 के बराबर है। x लेस देन और इक्वल 12, ग्रेटर देन और इक्वल 6। आंसर हो गया। थर्ड है, थर्ड में अंतराल दिया है 6,12। इधर से ओपन है और 12 की साइड से क्लोज है, तो सेमी ओपन या सेमी क्लोज इंटरवल कहेंगे। अर्ध समवृत्त या अर्ध विवृत अंतराल कहेंगे। समुच्चय निर्माण रूप सेट बिल्डर फॉर्म x such that x belongs to R। R मीन्स रियल नंबर, सभी वास्तविक संख्याएं हैं, कॉमा। अब देखो 12 है, बड़ा ब्रैकेट है, इसका मतलब 12 शामिल है, तो 12 से छोटा है और 12 के बराबर है, और 6 से बड़ा है, ग्रेटर देन 6। 6 के बराबर नहीं है क्योंकि छोटा ब्रैकेट लगा हुआ है, ओपन इंटरवल है। इस तरह से आंसर आ गया। फोर्थ पार्ट है -23,5। अंतराल दिया है -23,5। इधर से क्लोज है और इधर से ओपन है, अर्ध विवृत या अर्ध समवृत्त अंतराल है, तो समुच्चय निर्माण रूप सेट बिल्डर फॉर्म आएगा x सच दैट। अब देखो 5 शामिल नहीं है, 5 से छोटा है, तो x छोटा है 5 से, x बिलोंग्स टू R आएगा। 5 से छोटा है और -23 शामिल है क्योंकि बड़ा ब्रैकेट है, और -23 से बड़ा है, तो बड़ा है -23 से और बराबर भी है। आंसर ये अंतराल है और ये समुच्चय निर्माण रूप दिए थे आपको। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करते हैं। निम्नलिखित में से प्रत्येक के लिए आप कौन सा सार्वत्रिक समुच्चय प्रस्तावित करेंगे। जिस सार्वत्रिक समुच्चय अभी पढ़ाया नहीं है,
समष्टि समुच्चय होता है, यूनिवर्सल सेट होता है। तो अभी अगले वीडियो में आएगा तो मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ। ऐसे एक सेट है, यू से प्रदर्शित करते हैं, सार्वत्रिक समुच्चय को यू से प्रदर्शित करते हैं। तो एक सेट ए है 1 2 3, एक सेट बी है 2 3 4 6, एक सेट सी है 0 1 2। अब इन सब का सार्वत्रिक समुच्चय क्या होगा? इन सबसे बड़ा होगा। अब सबसे बड़े में क्या आएगा? 0 आएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो आप देखो 1 2 3 से बड़ा है, ये 1 2 3 है, इसके अलावा और भी लिखे हैं 2 3 4 6, 2 3 4 6 है, तो इससे भी ये बड़ा है। 0 1 2 इससे भी ये बड़ा है। तो ऐसा समुच्चय जो दिए गए समुच्चयों से बड़ा होता है सार्वत्रिक समुच्चय कहलाता है। या दूसरी भाषा में कहें तो ये दिए गए जो समुच्चय हैं उनके सभी अवयव इसमें विद्यमान है, यू में विद्यमान है। तो ऐसा समुच्चय जिसमें दिए गए समुच्चयों के सभी अवयव विद्यमान हो, समष्टि समुच्चय या सार्वत्रिक समुच्चय कहलाता है। यहाँ ए उपसमुच्चय है यू का, क्योंकि ए के सभी अवयव यू में हैं। बी उपसमुच्चय है यू का, बी के सभी अवयव यू में हैं। और सी उपसमुच्चय है यू का, क्योंकि सी के सभी अवयव यू में हैं। तो इस तरह से यदि जितने भी समुच्चय दिए हैं वो यू के उपसमुच्चय हैं तो यू सार्वत्रिक समुच्चय कहलाता है। इसका मतलब यह है कि जो भी आपको समुच्चय दिए उन सबसे बड़ा समुच्चय होना चाहिए। अब देखो 8 का फर्स्ट है समकोण त्रिभुजों का समुच्चय। सेट ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल्स। अब इससे बड़ा चाहिए सार्वत्रिक, इसका सार्वत्रिक समुच्चय यूनिवर्सल सेट क्या होगा? तो इससे बड़ा तो समकोण त्रिभुजों के समुच्चय से बड़ा होगा सभी त्रिभुजों का समुच्चय। सभी त्रिभुजों का समुच्चय क्यों होगा? क्योंकि सभी त्रिभुजों का समुच्चय है उसमें ये जरूर होंगे समकोण त्रिभुज। जितने भी त्रिभुज के प्रकार होते हैं उन सभी प्रकार के ये त्रिभुजों का समुच्चय है, सभी ट्रायंगल का सेट है। तो इसमें समकोण जरूर होंगे, माने ये जो समकोण त्रिभुज का समुच्चय है वो इसमें है। तो इसलिए ये सभी त्रिभुजों का समुच्चय समकोण त्रिभुजों के समुच्चय के लिए सार्वत्रिक समुच्चय है या बहुभुजों का समुच्चय। सभी बहुभुजों का समुच्चय यह भी हो सकता है, दोनों आंसर सही हैं। बहुभुज क्या होते हैं? पॉलीगन होते हैं। बहुभुज में त्रिभुज, चतुर्भुज, पंचभुज सभी आते हैं। तो सभी बहुभुज में क्या क्या होंगे? त्रिभुज होंगे, और त्रिभुज में समकोण त्रिभुज भी होंगे। तो जो समकोण त्रिभुज इसमें आ जाएंगे तो सभी बहुभुजों का समुच्चय भी लिख सकते हैं और सभी त्रिभुजों का समुच्चय भी आ सकता है। दूसरा है समद्विबाहु त्रिभुजों का समुच्चय। समद्विबाहु त्रिभुजों का सेट ऑफ आइसोस्केल्स ट्रायंगल्स। तो इसका सार्वत्रिक समुच्चय यही होगा, सभी त्रिभुजों का समुच्चय। सभी त्रिभुजों का समुच्चय क्यों होगा? क्योंकि सभी त्रिभुजों में समद्विबाहु त्रिभुज जरूर आ जाएंगे। सभी त्रिभुजों में तो समकोण भी होगा, समद्विबाहु भी होगा, विषमबाहु भी होगा, अधिक कोण त्रिभुज भी होंगे, न्यून कोण त्रिभुज भी होंगे।
तो और या ये भी सही है, सभी बहुभुजों का समुच्चय। दोनों ही सही है, कोई सा आंसर लिख सकते हो, क्योंकि बहुभुज में त्रिभुज होंगे और त्रिभुज में समद्विबाहु त्रिभुज होंगे, तो ये समद्विबाहु त्रिभुज सभी बहुभुजों में आ जाएंगे। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हो गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करते हैं। आपको 3 समुच्चय दिए हैं। एक सेट ए दिया है 135, एक सेट बी दिया है 246, एक सेट सी दिया है आपको 02468। आपको 3 समुच्चय दिए गए हैं। इन तीनों समुच्चयों ए बी सी के लिए निम्नलिखित में से कौन से सार्वत्रिक समुच्चय लिए जा सकते हैं। आपको 4 ऑप्शन दिए हैं। फर्स्ट वाला है 0 1 2 3 4 5 6, 0 1 2 3 4 5 6। बी दिया है, सेकंड दिया है 5, 5 मीन्स खाली, और थर्ड दिया है 0 to 10, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, और फोर्थ दिया है 1 to 8, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। अब वो ये कह रहा है इन तीनों समुच्चयों के लिए इनमें से कौन सा सार्वत्रिक समुच्चय होगा। तो इन तीनों के लिए वो सार्वत्रिक समुच्चय होगा जिसमें इन तीनों के सभी अवयव हों। तो देखो 135 है, 246 है, लेकिन 02468, तो इसमें 8 नहीं है। इसका मतलब ये है कि इन तीनों के लिए ये जो पहला ऑप्शन है वो सार्वत्रिक समुच्चय नहीं है, क्योंकि इन तीनों के सभी अवयव इसमें होना चाहिए, तो 8 इसमें नहीं है। ये तो खाली है, फाई का मतलब होता है खाली, तो इसमें तो कोई भी अवयव नहीं है, तो ये तो हो ही नहीं सकता सार्वत्रिक समुच्चय। थर्ड चेक करते हैं 135 हैगा, 246 हैगा, 02468। तो इन तीनों के सभी अवयव इसमें विद्यमान है, अतः जो थर्ड ऑप्शन है वो इन तीनों का सार्वत्रिक समुच्चय है। यहाँ ए उप समुच्चय है थर्ड वाले सेट का, थर्ड सेट का। बी भी उप समुच्चय है थर्ड सेट का, और सी भी उप समुच्चय है थर्ड वाले सेट का। इसका मतलब तीनों इस तीसरे के उप समुच्चय हैं, सब सेट हैं, इन तीनों के अवयव इस थर्ड में विद्यमान हैं, अतः थर्ड सेट दिए गए तीनों समुच्चयों ए, बी तथा सी के लिए सार्वत्रिक समुच्चय है। यूनिवर्सल सेट है ये थर्ड वाला, इसे चेक करते हैं। तो ये नहीं है क्योंकि इसका 0 इसमें नहीं है, तो 0 ना होने से ये इसका सार्वत्रिक समुच्चय नहीं है। इस प्रकार केवल थर्ड जो सेट है वो इन तीनों का सार्वत्रिक समुच्चय है। इस तरह से आपकी एक्सरसाइज 1.3 कंप्लीट हो गई। वीडियो को पॉज करके और प्रश्नों के हलों को नोट करें तथा नोट्स बनाएं, एग्जाम्पल के प्रश्न सॉल्व करें। कोई समस्या हो तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर पूछ लें, जिससे नेक्स्ट वीडियो में आपकी समस्या का समाधान कर दिया जाएगा। प्रतिदिन के वीडियो को प्रतिदिन देखें और नोट्स बनाएं, जिससे अपनी समस्या पूछ सकें और आपकी समस्या को नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व कराया जा सके। धन्यवाद।